हेलो स्टूडेंट। तो अब हम आ गए हैं अलजेब्रा के अगले वीडियो में। स्टूडेंट, इससे पिछले वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था अलजेब्रा में क्लोजर प्रॉपर्टी या स्टूडेंट बाइनरी ऑपरेशन। तो स्टूडेंट, हमने इसे बहुत डिटेल से एक एक पॉइंट बहुत डिटेल से समझाया है, क्लोजर प्रॉपर्टी को या बाइनरी ऑपरेशन को। और स्टूडेंट, हमारे जो वीडियोज हैं बीएससी लेवल के वीडियोज मैंने हर सेमेस्टर के अपलोड किए हैं। तो एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट चैनल पर जाके उसकी प्लेलिस्ट जब आप खोलेंगे तो सभी वीडियो हमारे सेपरेट हर सेमेस्टर के पड़े हुए हैं। किसी भी वीडियो को पढ़ना हो, किसी भी टॉपिक को पढ़ना हो, तो स्टूडेंट उस वीडियो को निकाल करके उसका टॉपिक स्टार्ट से पढ़ें, स्टार्टिंग से पढ़ें। फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर। तो इस तरीके से अगर क्रम से पढ़ेंगे तो स्टूडेंट एक एक पॉइंट हमने बहुत डिटेल से उसे समझाया है, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और स्टूडेंट, अलजेब्रा जो है जिस टॉपिक पर हम चल रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बगैर आगे का एमएससी का पोर्शन बिल्कुल अधूरा होता है। तो इससे पहले वीडियो में स्टूडेंट हमने बताया था क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है और बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। तो आज स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। इसी अलजेब्रा में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, हमारे पास 5 प्रॉपर्टी हैं स्टूडेंट, और पूरी अलजेब्रा में यही 5 प्रॉपर्टी बार बार घूमती है। अगर इन 5 प्रॉपर्टी को बहुत डिटेल से समझ लिया तो स्टूडेंट अलजेब्रा बहुत आसान होगी, बहुत इजी होगी। इसलिए हम हर प्रॉपर्टी को बिल्कुल बारीक से एक एक पॉइंट करके समझा रहे हैं। तो अब चलते हैं स्टूडेंट यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिविटी भी कहते हैं इसको, देखते हैं आगे। तो अब देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या इसी को हम कहते हैं एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और स्टूडेंट इसका एक दूसरा भी नाम है और यहां पर लिखते हैं एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या फिर एसोसिएटिविटी। तो स्टूडेंट, एक डेफिनेशन इसकी जो है, चाहे वो क्लोजर प्रॉपर्टी हो, चाहे वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो, या आगे भी हम 2-3 प्रॉपर्टी जो बताएंगे, उसमें एक लाइन तो बिल्कुल कॉमन है कि जो हमारा सेट है ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए, खाली सेट ना हो। अगर खाली सेट होगा तो स्टूडेंट इसमें कोई भी एलिमेंट लेकर के हम किसी भी प्रॉपर्टी को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो हमारे सेट है उसमें कम से कम एक एलिमेंट को होना आवश्यक है। तो सेट जो हमारा है नॉन एम्प्टी हो और उस सेट में एक जो ऑपरेशन हो वो पहले से डिफाइंड हो। ये ऑपरेशन भी गिवन होगा और सेट का नाम भी गिवन होगा। इसके बाद हम प्रॉपर्टी को चेक करेंगे। तो ये पॉइंट इतना कॉमन है, उसको पहले हम नोट करते हैं। यानी कि यहाँ पर इस प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है, सबसे पहले वो लाइन कॉमन है उसको देखते हैं। लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट। कोई भी सेट हो सकता है, 5-6 सेट्स हमने साथ बताए हैं स्टूडेंट। उन सेटों में कोई भी सेट हो सकता है, इसलिए इसको जनरल सेट से हमने नोट किया है जी से। लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट एंड O be the operation defined on G. O be the operation
O be the operation defined on G, defined on G. G नॉन एम्प्टी सेट है और इस सेट में एक ऑपरेशन जो है वो डिफाइन है। कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, उसको जनरल हमने O से डिनोट किया है। एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या कोई अलग से भी ऑपरेशंस होते हैं, उनकी डेफिनेशन गिवन होगी, वो दिए जा सकते हैं। देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड इफ, क्या फार्मूला है, ए ऑपरेशन बी, ए ऑपरेशन बी, इसके बाद इसी में ऑपरेशन है सी का, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। इसका आंसर निकालें स्टूडेंट, और फिर हम आंसर निकालें ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। यानी कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे, पहले ए को बी के साथ ऑपरेट करके सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा उस आंसर का सी के साथ ऑपरेशन करेंगे और पूरा आंसर यहां पर निकाल लेंगे। इसके बाद हम बी ऑपरेशन सी को सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा, फिर ए का ऑपरेशन उस आंसर के साथ करेंगे, तो आंसर जो निकल के आएगा स्टूडेंट, इसका आंसर और इसका आंसर दोनों का इक्वल होना चाहिए। लेकिन जो एलिमेंट यूज हुए हैं ए बी और सी, ये सभी एलिमेंट ए बी और सी जो एलिमेंट यूज हुए हैं, ये जो हमारा सेट होगा नॉन एम्प्टी सेट जी, इसी सेट के एलिमेंट लिए जाएंगे। इस सेट के बाहर का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। और स्टूडेंट इस सेट का मान लिया इसमें 1000 एलिमेंट हैं, तो इस सेट का ये नहीं कि कोई पर्टिकुलर 3 एलिमेंट लेकर के हम इसको सॉल्व करें, ऐसा नहीं है। हम कोई भी एलिमेंट इसका ले सकते हैं, जी में जितने भी एलिमेंट हैं उसके कोई भी 3 एलिमेंट ले सकते हैं, तो इसलिए यहां पर लगाएंगे फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब है फॉर ऑल एलिमेंट, यानी कि कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं जी के, उसके लिए फॉर ऑल का यूज होता है। तो इसका मतलब ये है कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, इसका आंसर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के इक्वल होना चाहिए। और फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी, यानी जितने भी एलिमेंट लिए हैं वो कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं सेट ऑफ जी के। एक बात और यहां पर ध्यान रखेंगे, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी को जब सॉल्व करेंगे, इसका जितना भी आंसर आएगा, ये आंसर जरूरी नहीं है, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी या बाइनरी ऑपरेशन चेक करते थे तो 2 एलिमेंटों के ऑपरेशन के साथ में जो आंसर आता था वो आंसर उसी सेट में बिलोंग करता था, उसी सेट में बिलोंग करता था, तभी हम कहते थे ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है। 2 एलिमेंट एक सेट के लें और ऑपरेट करके जो आंसर निकालें वो उसी सेट का आएगा, तो हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन है। लेकिन स्टूडेंट इस प्रॉपर्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस प्रॉपर्टी में जो है इसका आंसर निकालें, जो भी आंसर आए वो सेट में बिलोंग करे या ना करे, यानी सेट का नंबर हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसका आंसर निकालें, जो भी आंसर आए वो सेट में बिलोंग करे, सेट का नंबर हो या सेट का नंबर ना हो, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बात यहां पर याद रखेंगे, जो इसका आंसर निकलेगा और इसका आंसर निकलेगा, वो दोनों आंसर एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल हैं तो हम कहेंगे ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब स्टूडेंट हम एक एक ऑपरेशन को प्रत्येक सेट के साथ लेकर के सॉल्व करते हैं, देखते हैं यहाँ पर किन सेटों में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम करेगी और किन सेटों में किस साइन के द्वारा, किस ऑपरेशन के द्वारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी। इसके लिए हम बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर डिटेल में, और स्टूडेंट एक एक एग्जाम्पल को बहुत बारीकी से समझाएंगे, और कहीं पर भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज होगा स्टूडेंट तो कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा इसमें।
एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लिया सेट का नाम नेचुरल नंबर का सेट है, एन सेट लिया। तो एन सेट में जो एलिमेंट होते हैं स्टूडेंट 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और एक ऑपरेशन लेके चलते हैं। मान लिया हमने ऑपरेशन का जो साइन लिया है वो प्लस, ये ऑपरेशन लिया। अब स्टूडेंट हम इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। लेकिन स्टूडेंट ये बात हर क्वेश्चन में, हर प्रॉपर्टी में इस बात को ध्यान रखें कि हमने बताया भी था कि जो प्रॉपर्टी वैलिड होगी किसी सेट में, जो भी ऑपरेशन लगाएंगे उस ऑपरेशन के द्वारा जो प्रॉपर्टी वैलिड होगी उस प्रॉपर्टी के लिए हम एग्जाम्पल उसका नहीं देंगे, हम इसकी जनरल डेफिनेशन लिखेंगे। लेकिन जो प्रॉपर्टी सेट में ऑपरेशन के द्वारा वैलिड नहीं होगी उसके लिए हम उस एग्जाम्पल को लिखेंगे जो एग्जाम्पल उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है हर एलिमेंट के लिए तो फार्मूला लिखना है, अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो हम वही उसका एग्जाम्पल देंगे जो एग्जाम्पल उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड ना करता हो। ये स्टूडेंट बहुत सिंपल सी बात होगी कि एग्जाम्पल कैसा लें, ये तुरंत देखने में समझ में आ जाएगा, 1 मिनट में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखते हैं इसको। सबसे पहले तो इसमें पहले हम समझने का मेथड बताते हैं और इसके बाद इसको कैसे हमें डिनोट करना है, एग्जाम में कैसे लिखना है उसका मेथड बताएंगे। तो स्टूडेंट इसके कोई भी 3 नंबर ले लिए हमने, कोई भी 3। मान लिया 1 नंबर हमने यहाँ पर लिया 2, 1 नंबर लिया यहाँ पर 7 और 1 नंबर इसका हमने ले लिया स्टूडेंट 9 या 5। 3 नंबर लिए और तीनों नंबर हमें मालूम है स्टूडेंट सेट एन के हैं, तीनों नंबर सेट एन के हैं। और अब हम इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। देखते हैं स्टूडेंट इसमें सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी की। तो ए की जगह पर स्टूडेंट यहाँ पर 2 है, ऑपरेशन की जगह पर प्लस का साइन है, फिर 7 है और इसके बाद में 5 है, यानी कि ऑपरेशन सी। तो ऑपरेशन की जगह पर प्लस का साइन और यहाँ पर सी की जगह पर लिखा है 5। इसको सॉल्व किया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पर 7 to 9 होगा और प्लस का ये 5 होगा। वो अब स्टूडेंट सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 14। ये आंसर जो आया स्टूडेंट ये सेट जी में यानी कि सेट एन में बिलोंग करे या सेट में बिलोंग ना करे, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें केवल इसका आंसर चेक करना है। इसके बाद अब इसको चेक करते हैं, यानी कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तो ए की जगह पर स्टूडेंट यहां पर लिखा है 2, प्लस लगाएंगे। बी ऑपरेशन सी, बी की जगह पर 7 और सी की जगह पर 5। तो यानी कि यहां पर लिखते हैं 7 ऑपरेशन की जगह प्लस और 5। पहले स्टूडेंट इस ब्रैकेट को आपस में सॉल्व करेंगे, यानी कि यहां पर आ जाएगा 2 प्लस इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा 12 और 12 को 2 से सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ से मिल जाएगा 14 और ये जो 14 था वो इस 14 के इक्वल आया। स्टूडेंट इक्वल ही आना चाहिए। ये जो आंसर आया है ये सेट में बिलोंग करे या सेट एन में बिलोंग करे या सेट एन में बिलोंग ना करे। बिलोंग का मतलब है सेट एन का एलिमेंट हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं देखना है हमको, केवल हमको इसका आंसर देखना है और इसका आंसर देखना है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 + 7, तो यानी कि यहाँ पर लिखा ये हमने एलिमेंट लिए कोई भी, देन इसका मतलब यहाँ पर हुआ 2 प्लस का 7 और प्लस 5 इक्वल टू यहाँ पर आया है स्टूडेंट यहाँ पर 2 प्लस 1 सेकेंड 1 सेकेंड इसको देखते हैं। 2 + 7 + 5 यानी कि यहां पर लिखा 2 + 7 और प्लस 5। पहले 2 एलिमेंटों पर ब्रैकेट था। इसके बाद स्टूडेंट इसका जो आंसर आया है 2 + 7 + 5, यानी यहां लिखते हैं 2 + 7 + 5। तो स्टूडेंट इसका आंसर
लेफ्ट का और राइट का बराबर है, तो हम कह सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस सेट में सेटिस्फाइड होगी प्लस साइन के द्वारा। प्लस साइन के द्वारा से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी। लेकिन स्टूडेंट यहां पर हमने केवल 3 नंबरों को लेकर के ये प्रॉपर्टी चेक की है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम नंबर बदल दें और प्रॉपर्टी बदल जाए, ऐसा ना हो। कोई भी 3 नंबर लेकर के, अब इसके कोई भी 3 नंबर ले लो, क्योंकि हमने यहाँ पर साइन एडिशन का लिया है और इसमें हर नंबर जो है उसका टाइप एक ही है, हर नंबर पॉजिटिव है, तो इसलिए पॉजिटिव कोई भी नंबर ले लें, इस प्लस को साइन को लगाएंगे, जो आंसर आएगा फिर वही पॉजिटिव नंबर यहाँ पर लेंगे इंटरचेंज करके इनको 7 + 5, यानी कोई भी नंबर इसके जो यहाँ लेंगे वही नंबर यहाँ लेंगे, बस पहले नंबर में या पहले पे ब्रैकेट लगेगा और दूसरी बार में दूसरे वाले नंबरों पर ब्रैकेट लगेगा। तो स्टूडेंट एक ही टाइप के नंबर हैं, सभी नंबर पॉजिटिव हैं, तो इसलिए पॉजिटिव नंबर कोई भी ले सकते हैं, उसका जो आंसर आएगा। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, इसका जो आंसर आएगा वो आंसर होगा बराबर। तो स्टूडेंट यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेट ऑफ नेचुरल नंबर में प्लस साइन के द्वारा सेटिस्फाइड है। तो इस बात को अब स्टूडेंट एग्जाम में कैसे लिखेंगे, बात आती है एग्जाम की, ये चेक करने का मेथड है। इसके कोई नंबर लेंगे इसका आंसर बराबर ही आएगा। एग्जाम में कैसे लिखते हैं इस एग्जाम्पल को, सेट नेचुरल नंबर का लेंगे, ऑपरेशन ओ लेंगे और केवल हमें एक छोटी सी लाइन लिखनी होगी स्टूडेंट। उस लाइन को बताते हैं किस तरीके से लिखना है। तो स्टूडेंट जो भी हमने वर्किंग इस एग्जाम्पल में की थी, ये एग्जाम्पल में जो वर्किंग की है ये वर्किंग रफ है हमारी, ये रफ वर्क करना है। लेकिन हमें फेयर जो वर्किंग एग्जाम में कर रही है वो किस तरीके से करेंगे, सेट एन लिखेंगे, ऑपरेशन ओ लिखेंगे, रफ वर्क चेक कर लेंगे। इसके बाद यहां पर लिखते हैं क्लियरली ए ऑपरेशन सभी नंबरों के लिए वैलिड है। कोई 3 नंबर लेके चेक कर लें, क्योंकि नंबर की टाइप एक है, पॉजिटिव है, तो इसलिए प्लस साइन के द्वारा हमने इन पॉजिटिव को चेक किया है, तो एक ही बार में चेक हो गया। स्टूडेंट अगर नंबर अलग अलग टाइप के होते तो अलग अलग टाइप से हम सॉल्व कर लेते, फिर देख ले। तो यहाँ पर ए प्लस, अगर एक ही टाइप के नंबर हैं तो कोई एक बार नंबरों को लेना है, कोई भी नंबर 3 लेकर के चेक कर लें तो सभी नंबरों के लिए वो प्रॉपर्टी वैलिड हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं क्लियरली ए प्लस बी प्लस सी, इसका जो आंसर है वो आंसर इक्वल है ए प्लस बी प्लस सी के, और ए बी सी जो हमने एलिमेंट लिए हैं वो सेट जी के हैं, और स्टूडेंट कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं तो इसलिए फॉर ऑल लगा दिया। ये स्टूडेंट यहाँ पर लिखने का मेथड है। इसका आंसर इस आंसर के बराबर है, तो इसका मतलब यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। देयरफॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज satisfied. Associative property is satisfied in, और स्टूडेंट किस सेट में सेटिस्फाइड है उस सेट का नाम लिखना है। जी का मतलब यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखा था, तो यहाँ पर लिखेंगे एन और ऑपरेशन का साइन था प्लस साइन के द्वारा। और स्टूडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट था हमारा, हमने कहा था जो प्रॉपर्टी एक सेट में सेटिस्फाइड होगी वो प्रॉपर्टी उसी ऑपरेशन के द्वारा उसके जितने भी सुपर सेट होंगे सभी में ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो जाएगी। यानी कि एन में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है, तो स्टूडेंट एन के जितने भी सुपर सेट हैं डब्ल्यू, जेड, क्यू, आर एंड सी, इसका डिटेल स्टूडेंट हमने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल से समझाया है। ये जितने भी सेट हैं कैसे बने हैं, कैसे आए, ये हमने बहुत डिटेल से समझाया है। तो प्लेलिस्ट में जा करके हमारे अलजेब्रा के सभी वीडियो क्रम से देखें, समझ में आएगा बहुत अच्छा। तो एन में सेटिस्फाइड है तो डब्ल्यू में भी सेटिस्फाइड होगी, जेड में भी सेटिस्फाइड होगी, क्यू में भी, आर में भी और सी में भी। तो स्टूडेंट यहाँ से एक नोट बनता है, एक हम सेट लेकर के और चेक करके बताएंगे
कि किस तरीके से और हम देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सेट में जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाती है वो इसके सभी सुपर सेटों में ऑलरेडी सेटिस्फाइड होगी। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट हम यहाँ पर उस नोट को लिखते हैं, और अगर यहाँ पर दुनिया की कोई भी किताब में कहीं पर भी कोई क्वेश्चन आता है, प्लस साइन के द्वारा कोई भी सेट लिखा हो, आज यहाँ पर पढ़ना ही हमेशा याद रखेंगे कि n में सेटिस्फाइड होती है तो n से बड़े सभी सेटों में ऑलरेडी अपने आप सेटिस्फाइड होगी। लिखने का मेथड स्टूडेंट यही होगा, बस फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू n की जगह जो भी इसका सुपर सेट लिया है उस सेट को लिख देंगे, और यही इसका यहाँ पर लिखने का मेथड होगा। तो इस नोट को लिखते हैं। तो स्टूडेंट इस नोट को लिखते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड in following structures. In following structures. कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? n के जितने भी सुपर सेट है, तो स्टूडेंट n का सुपर सेट ये भी है, n का सुपर सेट Z0 भी है, क्योंकि Z0 में से केवल 0 को हटा लिया है तो n के सभी नंबर Z0 में है। Q0 में भी है, R0 भी सुपर सेट है, और स्टूडेंट C0 भी सुपर सेट है। तो ये भी सीरीज को याद रखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं फॉलोइंग स्ट्रक्चर n में भी सेटिस्फाइड होगी ऑलरेडी। आप बुक में, किसी भी बुक में, ऑल इंडिया की कोई बुक हो स्टूडेंट, प्लस साइन के द्वारा नेचुरल नंबर में और इसके जितने सुपर सेट होंगे कहीं पर भी लिखा होगा तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डायरेक्ट वैलिड होगी। केवल फार्मूला हमको ऐसे ही तरीके से लिख देना है, n प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस क्यू प्लस आर प्लस सी प्लस, इन स्ट्रक्चर्स में सेटिस्फाइड होगी। और इसके बाद स्टूडेंट ये जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं Z0 प्लस Q0 प्लस, और यहाँ पर लिखते हैं R0 प्लस एंड स्टूडेंट यहाँ पर मिला C0 प्लस। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इतने स्ट्रक्चर्स में ये सेटिस्फाइड होगी स्टूडेंट। यहाँ पर n के लिए हमने एक चेक किया है, अगले वीडियो में हम एक सेट और इसमें से लेकर के, या हम सेट Z को लेंगे या कोई दूसरा सेट लेंगे, Z को लेकर के देखते हैं, क्योंकि Z में जो एलिमेंट है वो 3 टाइप के हैं, पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव वाले एलिमेंट भी हैं, जीरो भी है, और नेगेटिव वाले एलिमेंट भी हैं। तो एक बार हम पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो एलिमेंटों को एक साथ लेकर के भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करने का मेथड बताएंगे स्टूडेंट। और इसके बाद जो बुक में लिखना है वो हमको एक केवल डायरेक्ट फार्मूला यही लिखना है, बस सेट का नाम बदल जाएगा। और स्टूडेंट अगले वीडियो में हम बहुत डिटेल से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हर सेट के लिए बताएंगे। तो आज इस वीडियो में यहीं तक। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। दैट्स ऑल।